अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोमो साइट। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हरपल जेको ड्रामा सीरियल रंग महल के आने वाले एपिसोड में जब रायत के सामने सारी हकीकत खुलेगी और किस तरह रायत के सामने सारी हकीकत खुलेगी ये भी हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। और रायत का अगला कदम क्या होगा ये भी हम आपको सारी हकीकत बताएंगे। तो आज की वीडियो में ये भी बताएंगे कि महापारा की शादी किसके साथ होगी। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ आखिर तक, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। चलिए दोस्तों जल्दी से रिव्यू स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ड्रामा से रंग महल के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि रायत की वालदा उसे समझाती हैं और कहती हैं कि तुम महापारा से शादी कर लो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सोहेल उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। जैसे उसने खुद की ज़िंदगी और हाजरा की ज़िंदगी बर्बाद की है, उसको डिवोर्स देके अपने सारे रिश्ते ताल्लुक तोड़ने के बाद अब वो खुद को भी बर्बाद करना चाहता है क्योंकि वो महापारा से शादी करेगा, महापारा उससे शादी नहीं करेगी। और तुम सोहेल को जानते हो, जब सोहेल को ये सारी हकीकत का इल्म होगा तो वो बिल्कुल भी खामोश नहीं बैठेगा, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। महापारा को या तो टॉर्चर करेगा या महापारा की जान को ख़तरा ज़रूर हो सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम महापारा की ढाल बन के उसके साथ रहो, उससे शादी कर लो। तुम तो उसे मोहब्बत करते थे ना, तो फिर उसका साथ दो क्योंकि महापारा के साथ पहले ही बहुत कुछ गलत हो चुका है। ये बात सुन के रायत काफ़ी हैरान परेशान होता है और कहता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि महापारा शुरू से सही थी, वो बेकसूर थी। जिसकी वजह शैला बेगम उसे बताती हैं कि हाँ ये बात हकीकत है कि महापारा बिल्कुल शरीफ थी और शुरू से ठीक थी, सारे करतूत तुम्हारे भाई के थे। ये बात सुनकर तो रायत की पहले तले ज़मीन निकल जाती है। वो काफ़ी हैरान और परेशान होता है और उसके समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। अब वो अपने भाई के सामने आके तो पहले ही खड़ा हो चुका है और मज़ीद जब उसे सारी हकीकत का इल्म होगा कि महापारा बेकसूर थी और उसे बदनाम करने वाला सोहेल है, तो हो सकता है कि रायत सोहेल का जाने दुश्मन बन जाए। और फिर शैला बेगम उसे सारी हकीकत बताती हैं कि महापारा के साथ किस तरह से गलत हुआ और सारे करतूत हाजरा और सोहेल के थे। और मुझे कहते हुए बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने अपने बच्चों की तबीयत ठीक नहीं की, इसी वजह से सोहेल ने आज इस तरह की हरकत की कि महापारा जैसी मासूम लड़की की इज्जत पर हाथ डाला। और मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तो बहू का इंतखाब भी सही नहीं किया। इसके बाद शैला बेगम से सारी हकीकत बताती रहती हैं कि सारी हकीकत आखिरकार क्या है। मेरी बहू ने सब झूठ बोला और दूसरा ये कि उसने बहुतान लगाया महापारा के ऊपर। अपनी महापारा की एक ऐसी गलती जो उसकी थी भी नहीं, उस गलती के लिए उसने उसको बदनाम कर डाला और हम सब भी उसके बराबर के शरीकदार हैं। हमने उसको बदनाम किया, हमने उसको समझने में गलती कर दी। ये बात सुन के तो रायत हैरान और परेशान रह जाता है और रोने लगता है और कहता है कि अम्मी ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, अगर आपको पता थी तो आप मुझे पहले बता दी थी, मैंने कितना गलत किया उस बेचारी के साथ। वो मुझे कहती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही कि मैं बेगुनाह हूँ, बेकसूर हूँ, लेकिन मैंने उसके पे यकीन नहीं किया। मैं तो उसका प्यार था लेकिन फिर भी मैंने उसके पे यकीन नहीं किया, मैं उसका सबसे बड़ा गुनहगार हूँ। तो दूसरी तरफ हाजरा रोती पीटती चिखती चिल्लाती अपनी वालदा के घर आ चुकी है। अब उसकी वालदा भी उसे समझाती है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है, महापारा बेगुनाह थी, तुमने उसके पास इल्ज़ाम लगाए, झूठ बोला, उसके पास बहुतान लगाए, इसी सजा आज तुम्हें मिल रही है। अगर तुम उसके पास बहुतान लगाने के बजाय अपना घर बचाने की कोशिश करती तो आज तुम यहाँ ना होती। और हाजरा मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, तुम्हें महापारा की हाय लगी है, तुमने उस मासूम का घर तोड़ा, उस मासूम को परेशान किया, उसको बेघर किया, जिसकी सजा आज तुम्हें मिल रही है। और खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है और अब सोहेल को भी उसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम्हें समझाती थी हाजरा कि अपना घर बचाओ, अपना घर बचाओ हाजरा, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। और हाजरा तुम आज देखो दरबदर हो। महापारा सच्ची थी जिसकी वजह से उसे आज कामयाबी महापारा सच्ची थी, उसने डट के मुकाबला किया और आज देखो तुम कहाँ हो और वो कहाँ है। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड में सोहेल चाहेगा कि महापारा उससे जल्द से जल्द शादी कर ले क्योंकि उसने डिवोर्स तो दे ही दी है, महापारा की पहली शर्त तो पूरी कर ही दी है। अब यानी उसे दूसरी शर्त कानूनी तौर पर भी हाजरा को डिवोर्स दी जाए। अब ये शर्त भी उसकी पूरी होने के बाद सोहेल उसके पीछे लगेगा कि अब तुम मुझसे निकाह कब कर रही हो। कि महापारा से इनकार कर देगी कि मैं तुमसे शादी नहीं करनी और सारी हकीकत उसे बता देती है कि मैंने किस तरह चाल चली और सोहेल मैंने तुम्हें अपनी जान में फंसाया और हाजरा को भी उसके अंजाम तक। और या फिर ये भी हो सकता है कि महापारा शादी करने के लिए राज़ी हो जाए और सारी शॉपिंगें वगैरह स्टार्ट कर दे। पाइयों मेहंदी सारे प्रोग्राम्स के बाद जब उसकी शादी का दिन होगा तो एंड निकाह के वक्त महापारा इनकार कर दे और उसी वक्त सलार से शादी कर ले। ये देख सोहेल काफ़ी हैरान और परेशान होगा, उसे समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। जिसके बाद हो सकता है कि सोहेल सुसाइड कर ले या फिर सोहेल का कोई ऐसा दर्दनाक अंजाम दिखाया जाए जैसे आपको ड्रामा से मुनाफिक में अरमान का दिखाया गया था। जितने भी बदतरीन किरदार होते हैं उनका अंजाम कुछ इसी तरीके से दिखाया जाता है। हो सकता है कि सोहेल सुसाइड कर ले। इसके बाद खैर दोस्तों हम बात करते हैं फजल साहब की। फजल साहब जो कि महापारा से काफ़ी नफरत करने लगे थे लेकिन अब उससे मोहब्बत के दावे करते हैं कि तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हें बेटियों की तरह पाला था। उससे माफ़ी मांगने की भरपूर कोशिश करते हैं लेकिन महापारा उन्हें माफ़ नहीं करती और कहती है कि मैंने आपसे कहा था ना, आप मेरे बाप हो ही नहीं सकते, मेरे बाप ने मुझे कितनी मेहनत करके पाला है और आप कहीं से भी उठ के आ गए मेरे बाप बनने। बेहतर होगा फजल साहब कि आप यहाँ से चले जाएँ। इसके बाद हो सकता है कि शैला बेगम भी उससे माफ़ी मांगे या फिर ये भी दिखाया जा सकता है कि शैला बेगम उससे पहले ही माफ़ी मांग चुकी हो और ये सब करने में उसका साथ दे रही हूँ, उसे बचाने के लिए उसका साथ दे रही हूँ, हर चीज़ में उस कदम ब कदम उसका साथ दें।
ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ وہ بھرپور کوشش کریں گے کہ مہاپارا کو ہر قسم کے درد سے بچا لیا جائے۔ تو دوستوں جب آنے والے ایپیسوڈ میں سہیل سوئسائڈ کر لے گا تو پھر اس کے گھر والے معافی مانگنے جائیں گے حاجہ کے گھر کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، ہمارے بیٹے نے بہت بڑی غلطی کی تھی آپ کی بیٹی کو چھوڑ کر، اور اب ہم نہیں چاہتے کہ سہیل کے مرنے کے بعد اس کو کسی غلطی کی سزا ملے، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت گناہ گار تھا۔ ہم معافی مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں ہم نے آپ کی بیٹی حاجہ کا خیال نہیں رکھا۔ جس کے بعد وہ حاجہ سے بھی معافی مانگتے ہیں، لیکن حاجہ جو کہ اب سدھر چکی ہے وہ بھی کافی معافی مانگے گی کہ ڈیڈی جی آپ مجھے معاف کر دیجیے، میں نے بہت غلط کیا، ممی جی آپ بھی مجھے معاف کر دیجیے، میں نے بہت جھوٹ بولے، بہت بہتان لگائے۔ جس کے بعد وہ رائے سے معافی مانگی کہ میں نے تمہاری محبت کو تم سے دور کرنے میں بہت سازشیں چلی ہیں، تم مجھے معاف کر دو، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ رائے تو سے کہے گا کہ اگر آپ کو معافی مانگنی ہے تو مہاپارا سے مانگیں، آپ نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا۔ اس کے بعد وہ مہاپارا سے بھی معافی مانگے گی کہ مہاپارا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، بہت بہتان لگائے، کتنا جھوٹ بولا میں نے۔ اس کے بعد مہاپارا ہو سکے تو اس کو معاف کر دے، اور ہو سکتا ہے کہ نہ معاف کرے۔ جس کے بعد پھر حاجہ کا بھی کوئی دردناک انجام دکھایا جا سکتا ہے۔ دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ مزید ڈراماز اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔